दीदी मुझे माफ कर देना। युवराज, ये क्या कह रहे हो तुम? माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे। हम तुम्हारी अच्छाइयों को समझ नहीं सके, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। हमें माफ कर दो। आज रक्षाबंधन है ना, इसलिए घर जा रही हूँ। रक्षाबंधन के साथ साथ तुम्हारा बर्थडे भी है और ये दिन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, कुछ मिसिंग है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी जी। भगवान तुम दोनों को हमेशा हमेशा खुश रखे और भगवान करे कि हर जन्म में मुझे आप जैसी मॉम मिले, ताकि आप मेरे लिए गौरी जैसी लड़की ढूंढ कर ला सके। मुझे तेरे जैसा जिद्दी बेटा अगले जन्म में चाहिए ही नहीं। कि तो गौरी का प्यार और उसका विश्वास था कि तू बदल गया। आप सब हमारे गांव वाले नहीं, हमारे घर वाले हैं। आप लोगों की चोट हमारी चोट है, इसलिए हम सरपंच के चुनाव में खड़े हुए हैं ताकि हमारे हाथ थोड़े और मजबूत हो जाएं और हम आप सबको सहारा दें। ठाकुर सूरज प्रताप सिंह, ठाकुर सूरज प्रताप सिंह जिंदाबाद। युवराज, गौरी दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि घर वालों को तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। वरना घर वाले तुम्हारी सच्ची बातों को भी झूठ समझ रहे थे। मुझे याद है युवराज, आकाश की सच्चाई को भी घर वालों ने झूठ समझा था और मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता तब चला जब मैं उस घर में गई और आकाश ने खुद मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। तो क्या अब भी वो करते हैं? हाँ युवराज, अब आकाश पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हैं वो। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे और पूरा ख्याल भी रखते हैं मेरा। आकाश, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। इतने सीरियस क्यों साउंड कर रहे हो? जरूर घर पे कोई प्रॉब्लम हुई है ना? हाँ, प्रॉब्लम तो हुई है, लेकिन घर में नहीं। प्रॉब्लम मुझे है। गौरी के लिए मेरे दिल में जो भी नफरत थी, उस नफरत ने मुझे पागल बना दिया था और इसी नफरत के कारण मैं कभी उसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। लेकिन आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मैं गौरी को और धोखा नहीं दे सकता। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हें क्या लगता है प्रकाश, तलखा होगा? पिताजी, लोगों का रुझान तो हमारी तरफ लग रहा है और सबने हमारा साथ देने की बात भी कबूली है। तो ऐसा लग तो रहा है कि रमाशंकर तिवारी चाहे कुछ भी कर ले, पर ये इलेक्शन तो आप ही जीतेंगे। बस एक बार हम ये चुनाव जीत जाएं, उसके बाद हम उसे अच्छी तरह से समझा देंगे कि हमसे दुश्मनी मोल लेने का नतीजा क्या होता है। तिवारी जी, गजब हो गया। तिवारी जी, गजब हो गया। और जो ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह है ना, उनकी गाड़ी का हमने ब्रेक फेल करवा दिया था, जिससे कि वो जिंदा ना बचे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो घायल हालत में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं।